क्या नहीं है कोई? दबंग से एक है, ये भी बोल देगा 2 मिनट में। नया बच्चा है कोई, नया बच्चा है कोई? आइए, अपन लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे। स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने थे। पहला टॉपिक पढ़ना था आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा टॉपिक पढ़ना था आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड टॉपिक जो पढ़ना था वो आपको पढ़ना था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने जिसमें से 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुकी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिया और दूसरा टॉपिक मैंने जो पढ़ाया वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिया। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड आउट करके लाना था। पहला हमने कार्टेशियन में निकाला ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की वैल्यू। दूसरा हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट की वैल्यू। थर्ड हम निकाल रहे हैं आज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करके लानी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए जरा, पहला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे r, थीटा और फाई। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स x, y, z होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट रो, फाई, z होते हैं। ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? r, थीटा और फाई। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर r क्या होता है, थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है, ये पढ़ते हैं अपन लोग। पहला स्टार्ट करते हैं r के बारे में। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट इज r? r क्या है? आइए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मतलब एक स्फीयर है। स्फीयर है तो कैसे स्फीयर है? हमने एक लिया पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y एंड z। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर आपको जो लेके चलना है वो लेके चलना है सबसे पहले r। r क्या है? एक स्फीयर। क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम r रेडियस का एक स्फीयर लेते हैं। ले लीजिए स्फीयर। ये एक मैंने स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी है? r। और इस स्फीयर का सेंटर कहां पर है? ये रहा, ये सेंटर है जिसका नाम दे दिया हमने O। ये स्फीयर का सेंटर है और ये ओरिजिन भी है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का। मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन और स्फीयर का सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। स्फीयर का सेंटर क्या है? O। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट क्या है? O। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था उस पर रख के हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है। इसलिए दोनों के सेंटर क्या है? एक ही है। और वो सेंटर का नाम क्या दिया आपने? O। O सेंटर है वो स्फीयर कोऑर्डिनेट
स्फेरिकल जो स्फीयर बनाया है उसका सेंटर भी है, और जो आपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है इसका ओरिजिन पॉइंट भी है। पहली बात आर की, आर क्लियर हुआ। व्हाट इज आर? आर क्या है? आर एक स्फीयर की रेडियस है। इस रेडियस जिसको हमने वैल्यू मानी u1 बराबर, पहला आर, इसको एक कांस्टेंट के बराबर माना, c1 बराबर कांस्टेंट। आइए पहले के बारे में पढ़ते हैं, आर के बारे में। फर्स्ट आर क्या है? u1 बराबर आर बराबर c1 बराबर कांस्टेंट। आर क्या है? व्हाट इज आर? इस सिस्टम के अंदर आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस है। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या है? इस स्फीयर की रेडियस है, और हमने आर को एक कांस्टेंट के बराबर माना है। इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर आर है इसलिए इट इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए इसको बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेस। इसलिए हम इसे स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं, इन विच कांस्टेंट c1 की वैल्यू जो है कहां से कहां तक होगी? 0 से 2 पाई, तो मतलब ग्रेटर देन तो 0 होगी, और लेस देन कहां से कहां कम होगी? इनफाइनाइट से। ये मैंने बढ़ाया पहला आर के बारे में। व्हाट इज आर? आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर इस स्फीयर की रेडियस है, सो इट इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस, इसलिए हम इसको स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो सकती है। अब दूसरा पढ़ना है, दूसरा है आपका थीटा। आर के बारे में क्लियर है सबको? अब मैं दूसरे पे जा रही हूँ, थीटा। यहाँ थीटा क्या है? अब देखिए थीटा क्या है। ये क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया? क्या दिख रहा है? आर है ये थीटा जो है वो कोन है। ये कोन की शेप दिख रही है आप लोगों को, आइसक्रीम कोन। ये कोन शेप है, तो मतलब जो यहाँ पर थीटा है वो एक कॉनिकल सरफेस है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। थीटा क्या है? एक कॉनिकल सरफेस का एंगल है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दी जाए, अगर इस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 होते ही ये जो कोनिकल सरफेस है वो खत्म हो जाएगी, और ये किस एक्सिस पर सिमेट्रिक हो जाएगा? केवल जेड एक्सिस पर। अभी जब 0 नहीं है तब इस जेड एक्सिस के चारों तरफ क्या बनाया हुआ है हमने? एक कोन ड्रॉ करी है। अब थीटा की वैल्यू 0 होते ही किस सरफेस में सिमेट्रिक हो जाएगी? केवल जेड एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाएगी। आइए अब मैंने दूसरा बताया। पहला तो मैंने बताया आर के बारे में, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। सेकंड बताया मैंने थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा एक कोनिकल सरफेस का एंगल है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। थीटा बराबर 0 होने पर ये कोनिकल सरफेस खत्म हो जाती है और यह जेड एक्सिस के साथ सिमेट्रिक हो जाती है। समझ में आ गया? थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा कोनिकल सरफेस का एंगल है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। जैसे ही थीटा 0 हो जाता है ये जेड एक्सिस पे सिमेट्रिक हो जाता है, कोण एकदम दिखता ही नहीं है। आइए दूसरा पॉइंट, U2 बराबर थीटा बराबर
C2 बराबर कांस्टेंट। ये क्या है? अब हम बात करते हैं थीटा क्या है। इट इज द सेकेंड सरफेस it is a conical surface, conical surface which make an angle theta, which make an angle theta with z एक्सिस, जो कि z एक्सिस है थीटा एंगल बनाता है। विच मेक एन एंगल थीटा विद z एक्सिस, जो कि z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। हुज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स, इस कोन का वर्टेक्स कहाँ पर है? ये रहा वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स कौन से पॉइंट पर सिचुएटेड है? ओ पॉइंट पर। हुज वर्टेक्स एट ओ, जिसका वर्टेक्स ओ पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर है, और ये एंगल जेड बनाता है। इफ यदि जेड बराबर 0 होने पर, अगर जेड बराबर 0 है, देन कोनिकल सरफेस इज सिमेट्रिक ऑन जेड एक्सिस। अगर थीटा बराबर 0 हो जाता है तो ये जेड एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाता है। ये दो चीजें समझ में आई। पहला मैंने आर बताया, आर क्या है? इस गोले की रेडियस है। दूसरा मैंने थीटा बताया, थीटा क्या है? ये शंकु, ये कोनिकल सरफेस है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। अगर थीटा एंगल 0 हो जाता है तो ये जेड एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाता है। ये दो चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। अब मैं तीसरा पढ़ाऊंगी। तीसरा बचा है आपका फाई। यहाँ पर फाई क्या है? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैंने अभी तक लिखा है ब्लैक बोर्ड पर इसका। चलिए अब दूसरा करते हैं, लास्ट तीसरा। फाई क्या है यहाँ पर? अब देखो तीसरा बचा है आपका फाई। U3 बराबर फाई बराबर C3 बराबर कांस्टेंट आई है। फाई क्या है यहाँ पर? हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर जो फाई लिया था वो एक प्लेन लिया था। सेम एज इट इज यहाँ पर भी जो फाई लेंगे वो एक प्लेन होगा। और प्लेन क्या है? देखिए, ओ, ओ डैश, पी, मैंने जो ये एक सरफेस ली है और ये पॉइंट लिया मैंने, एक प्लेन लिया मैंने, ओ डैश, पी और पी डैश। ये एक सरफेस लिया हुआ है, ओ डैश, पी डैश। दिख रहा होगा सब लोगों को ब्लैक बोर्ड पर। तो थीटा एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है। तीसरा फाई प्लेन है, और फाई प्लेन क्या है यहाँ पर? एक प्लेन ओ डैश, पी डैश। ये जो प्लेन है ये फाई प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? फाई एंगल। फाई एंगल 0 होते ही
ये प्लेन किस प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्ट प्लेन में चेंज हो जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा लास्ट बचा हमारा फाई, और फाई क्या है यहाँ पर, तीसरा प्लेन है जिसे नाम दिया हमने ओ डैश पी डैश। फाई बराबर 0 होने पर, जैसे ही ये 0 होता है ये प्लेन इधर खत्म हो जाएगा और केवल क्या बनेगा आपका जेड प्लेन, इसलिए किसमें कन्वर्ट होता है, एग्जैक्ट प्लेन में चेंज हो जाता है। आइए जरा अब तीसरा करते हैं। U3 बराबर फाई बराबर C3 बराबर कांस्टेंट। इट इज ए प्लैनर सरफेस, ये एक प्लैनर सरफेस है जिसे नाम दिया हमने ओ डैश पी डैश। प्लैनर सरफेस है विच इज मेक एन एंगल फाई, which make an angle phi with x axis, जो कि x axis के साथ फाई एंगल बनाता है। इफ यदि फाई बराबर 0 हो, अगर फाई बराबर 0 हो जाता है देन इट इज मेक एन एग्जैक्ट प्लेन। तो ये कौन सा तल बनाता है, एग्जैक्ट तल बनाता है। ये हो गया आपका तीसरा। 3 पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। पहला मैंने बताया आर क्या है यहाँ पर, गोले की रेडियस है। दूसरा बताया मैंने थीटा क्या है, एक कोनिकल सरफेस है जो कोन आपको ब्लैक बोर्ड पर शो हो रही है, जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। अगर थीटा बराबर 0 हो जाता है तो ये जेड एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाती है। तीसरा है फाई एक प्लैनर सरफेस है जिसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ओ डैश पी डैश। अगर जो कि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है, अगर फाई एंगल 0 हो जाता है तो ये एग्जैक्ट प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये तीनों क्लियर होना जरूरी है, तब इन तीनों की डायरेक्शन निकालूंगी। पहले ये तीनों क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे। अब करते हैं इनका इंटरसेक्शन करके इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। आइए अब मुझे इस डायग्राम के अंदर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर आर सरफेस, थीटा सरफेस और फाई सरफेस तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हों। अब इस डायग्राम के अंदर एक ऐसा पॉइंट छांटिए जहां पर ये तीनों सरफेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आइए जरा छांटते हैं। पहला आर रेडियस का स्फीयर, दूसरा कॉनिकल सरफेस, तीसरा ये प्लेन। अब मुझे ऐसा पॉइंट बताओ इस डायग्राम के अंदर जहां पर ये तीनों सरफेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट है आपका पी। कैसे, अब देखते हैं जरा। कॉनिकल सरफेस इंटरसेक्ट हो रही है, यस इंटरसेक्ट हो रही है, ये रही। प्लेनर सरफेस इंटरसेक्ट हो रही है, यस हो रही है। ओ डैश पी डैश हो तो मतलब पी पर आ रहा है। अब स्फीयर के अंदर तो है ही ये, तो स्फीयर तो ऑब्वियसली पी पॉइंट पर हो ही रहा है, तो मतलब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आर, थीटा एंड फाई। अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। आइए पहले मैं आर कैप डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगी फर्स्ट। आर अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आर कर्व जो मिलेगा वो दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से मिलेगा। वो दो सरफेसेस कौन कौन सी होंगी, थीटा वाली और फाई वाली, मतलब थीटा सरफेस से और फाई सरफेस के इंटरसेक्शन से आपको आर वाला मिलेगा। आइए सबसे पहले मैं आर निकाल रही हूं, तो थीटा लेना पड़ेगा। थीटा क्या है, कॉनिकल सरफेस। थीटा और फाई से, फाई क्या है,
प्लेनर सरफेस जिसका नाम है ओ डैश पी पी डैश, दोनों के इंटरसेक्शन से आपको तीसरी सरफेस कौन सी मिलती है? आइए जरा, दो सरफेस लूंगी केवल मैं। पहला लेना है आपको थीटा। थीटा क्या है? कोण। केवल कोण को देखना, बाकी सबको भूल जाना। ये कोण पे केवल अपनी जो आंखें हैं वो केवल कोण पर देखिए। दूसरा फाई। फाई ये रहा ओ डैश पी पी डैश ओ। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको एक ये लाइन मिलेगी ओपी। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिल रही है आपको ओपी। इसका मतलब ओपी एक लाइन है जिसको हम नाम देंगे आर कर्व, और इसी से मिलेगी आपको डायरेक्शन। ये ओपी जो है इसको हमने नाम दिया आर कर्व, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको इसकी डायरेक्शन मिलेगी। डालिए टेंजेंट, ये रहा। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? आर कैप। पहला समझ में आया? पहला आपका थीटा कॉनिकल सरफेस और दूसरा आपका फाई प्लेनर सरफेस के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकल के आई ओपी, जिसे हमने नाम दिया आर कर्व, और इसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकाली? इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है आपका? आर कर्व निकल गया, अब थीटा कर्व निकालते हैं। थीटा कर्व किस किस से निकलेगा? आर और फाई के इंटरसेक्शन से। आर तो है आपको रेडियस ऑफ स्फीयर, प्लस थीटा निकालना है तो फाई। फाई क्या है? प्लेनर सरफेस, जिसे नाम दिया ओ ओ डैश पी पी डैश। दोनों के इंटरसेक्शन से आपको मिलेगा थीटा कर्व। थीटा कर्व, और थीटा कर्व है क्या वो देखते हैं पहले। आइए, क्या क्या लेना है आपको? आर रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर तो ये रहा पूरा, आउटर सरफेस एरिया देखिए ये रहा। दूसरा लेना है फाई। बस आर और फाई को देखना, कोण को भूल जाना इसके अंदर। आर तो हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रहा यहां तक। दूसरा है प्लेनर सरफेस, वो ये रहा ओ डैश पी पी डैश ओ। बस हमें ये देखना है ओ डैश पी पी डैश ओ, और एक ये रहा। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये सर्कल यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ से चालू करते हैं। एक तो ये रहा पी पर आया, पी से आते हुए वापस इस पे आ गया, तो मतलब आपको ये मिल रहा है क्यू पी क्यू डैश, जिसे हमने नाम दे दिया इसे थीटा कर्व। ये दूसरा मिल गया आपको थीटा कर्व। इसकी डायरेक्शन लानी है तो इस कर्व के ऊपर क्या डालना पड़ेगा आपको? टेंजेंट। तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई आपकी? थीटा कैप। तो आपको जो सरफेस मिली है वो कौन सी मिली है? क्यू पी क्यू डैश। दूसरी सरफेस मिल गई। दो सरफेसेस हमें मिल गई, पहले हमें आर कर्व मिल गया, दूसरा हमें थीटा कर्व मिल गया। अब तीसरा बचा हमारा फाई कर्व। फाई कर्व और चाहिए, आइए फाई कर्व के लिए। फाई किस किस के इंटरसेक्शन से मिलेगा? आर और थीटा। ले लीजिए आर रेडियस ऑफ स्फीयर, प्लस आर के बाद हमें लेना है थीटा। थीटा क्या है? कोनिकल सरफेस। दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिलने वाला है फाई कर्व। अब आ जाइए जरा, पहला लेना है स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्फीयर। ये रहा गोला, ये चला ये यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई। अब लेना है कॉनिकल सरफेस। कॉनिकल सरफेस का ये रहा, ये कॉनिकल सरफेस है। इस आर से और इस कोन के अंदर कौन सी कॉमन चीज मिल रही है? केवल ये लाइन मिल रही है ओ डैश पी। ओ डैश पी क्या है आपका? फाई कर्व। इस पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या निकल गया आपका? फाई कर्व। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मैंने अभी समझाया है। आर, थीटा और फाई यहाँ क्या क्या है? आर जो है वो तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, थीटा जो है वो कोन का एंगल है जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, फाई जो है वो प्लेनर सरफेस है जिसे हमने नाम दिया है ओ डैश पी पी डैश, इन जो कि एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अगर फाई 0 हो जाता है तो ये एग्जैक्ट प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर थीटा 0 हो जाता है तो जो कोण है वो जेड एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाती है। ये तीन हमने चीजें पढ़ ली। अब इन तीनों के इंटरसेक्शन से हमें रो कर्व, फाई कर्व और जेड का रो नहीं आर कर्व, थीटा कर्व और फाई कर्व हमें मिल चुके हैं और उससे हमने डायरेक्शन निकाल चुके हैं। अब मुझे आर्टिकल स्टार्ट करवाना है, मैं आर्टिकल स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं स्टार्ट आगे करवाती हूँ। चलिए अब इसमें से मैं केवल मेन डायग्राम निकाल के ला रही हूँ बाहर, ये कोण ये सब हटा रही हूँ। चलिए इसी डायग्राम में से दूसरा डायग्राम बनाते हैं। पहले तो मैं वही ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से मैं एक और बाहर निकाल रही हूँ। पहला तो ये था, एक्स वाई जेड, ये प्लेन था। अब प्लेन के बाद हमें एक ये तो पी पॉइंट था और ये पी डैश पॉइंट था, ले लीजिए। ये पी पॉइंट हो गया, ये पी डैश पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला दिया। बस अब पॉइंट देखते जाना, पी पी डैश, ये रहा पी और ये रहा पी डैश, ये ओ था। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने? आर, वो आर ले ली मैंने। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी थी? आर। ये जो एंगल था वो कितना बना रहा था? ये देखिए, ये एंगल जेड एक्सिस के साथ जो आर डिस्टेंस थी वो कितना बना रही थी? थीटा एंगल। तो इसको भी नाम दे दिया अपन ने थीटा एंगल। ओ से पी लाइन ड्रॉ है, पी डैश ओ से पी मिला दीजिए, ये रही लाइन, ये लाइन आ गई। अब देखिए ये डिस्टेंस जेड है तो पी से पी डैश तक भी कितनी रहेगी? जेड। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, ये थीटा एंगल है, ये आर है, आर का इधर तो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, कंपोनेंट निकाले हैं, ये थीटा एंगल है, आर का इधर साइड निकलेगा आर कॉस थीटा, इधर साइड निकलेगा आपका आर साइन थीटा। ये जो निकला है वो आर साइन थीटा निकला है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन निकली है आर साइन थीटा है, जिसको नाम दिया है हमने ओ, ओ डैश, पी और पी डैश। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये है आर साइन थीटा निकला है, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा? आर कॉस थीटा। तो जेड की वैल्यू तो आ गई आपकी आर कॉस थीटा। ये एक प्लेन है ओ डैश पी पी डैश ओ, अगर ओ डैश पी आर साइन थीटा है तो ओपी भी कितना होगा? आर साइन थीटा। दोबारा सुनिए, हमने लिखा वहां पर ओ डैश पी कितना है? आर साइन थीटा। ओ डैश पी अगर आर साइन थीटा है तो ये प्लेन है ओ डैश पी ओ पी डैश, तो ये आर साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा? आर साइन थीटा। तो ओ पी डैश कितनी वैल्यू होगी इसकी? आर साइन थीटा। मतलब ये वाला कंपोनेंट भी कितना निकला आपका? आर साइन थीटा। जेड निकल गया आर साइन थीटा और ये निकल गया। अब मुझे डालना है इस पर परपेंडिकुलर, पी से मैं एक तो वाई पर डालती हूँ, एक इस पर डाला, इसको तो नाम दे दिया मैंने एम, इसको नाम दे दिया मैंने एन। अब ये दो फिर निकला है, ये तो वाई हो गया क्योंकि ये वाई के पैरेलल है, और ये एक्स हो गया क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है। अब मुझे, और ये एंगल आपने ओ से जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था वो कितना बन रहा था? फाई एंगल, ये आपका एंगल फाई था। अब निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट। आइए अब मैं इसको हटा रही हूँ।
कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे अभी। अब मुझे निकालना है इनके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सबसे पहले। एमओ के और ओएन के कोऑर्डिनेट निकालती हूँ। ये देखिए ये एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है। रिजॉइन करिए, रिजॉइन करिए, रिजॉइन। क्या पूछ रहा है दोबारा? ओके